Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to discuss, we have to learn about CSS borders, how we can style or specify styles with color of elements border. नाउ लेट्स सी किस तरह से हम बॉर्डर्स पर कलरिंग वगैरह यानी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ दिखाया, यानी बॉर्डर्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलरिंग क्या है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए यूज़ होती है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले, यानी किस टाइप का आप बॉर्डर चाहते हैं, यानी किस स्टाइल में आप बॉर्डर चाहते हैं, तो वो उस तरह से डिस्प्ले कर देता है। अब फॉलोइंग वैल्यूज़ हैं अलाउड होती हैं आप किस तरह के, डॉटेड में। ठीक है, वैल्यू अगर डॉटेड यूज़ करते हो, डिफाइंस अ डॉटेड बॉर्डर आ जाता है। यानी इस बॉर्डर क्या है, यानी ये जो इसके बॉर्डर में लाइंस लगी होती है। ठीक है, ये ऊपर अगर मैं दिखा दूँ, ये बॉर्डर है। ठीक है, तो ये डॉटेड आ जाएगा, यानी ये वैल्यू अगर यूज़ करते हैं। अगर डैश यूज़ करते हैं तो डिफाइंस डैश बॉर्डर, यानी उसकी वैल्यू अगर डैश्ड स्टाइल प्रॉपर्टी की करते हैं यूज़, तो उसमें क्या आ जाएगा, डैश्ड, यानी डैश डैश वाले लाइंस आप लोगों को पता है किस टाइप का होता है। सॉलिड करते हैं तो डिफाइंस सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा, डबल करते हैं तो डबल बॉर्डर हो जाएगा। इसी तरह से ग्रूव में क्या होगा, डिफाइंस 3D ग्रूव्ड बॉर्डर हो जाएगा, यानी होलो लॉन्ग लाइन की तरह से। और इसका कलर जैसे आप सेट करेंगे वैसा होगा। रिज में है, डिफाइंस 3D रिज्ड बॉर्डर आपके पास आ जाएगा, और ये भी बॉर्डर कलर वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है। इनसेट में इनसेट बॉर्डर होगा। ठीक है, आउटसेट में आउटसेट होगा, हिडन में हिडन होगा, नन में डिफाइन नो बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से अब बॉर्डर जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसमें 4 वैल्यूज़ रखी जाती हैं, यानी टॉप होता है, फॉर द टॉप बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है, यानी टॉप राइट। ठीक है, और बॉटम बॉर्डर होता है और लेफ़्ट बॉर्डर होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने जिसकी भी सेट करनी है आप कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML यानी HTML5 में जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, वो स्टार्ट होता है इस लाइन से। ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन यानी टाइप बता रहे हो कि HTML की है। इसके बाद रूट एलिमेंट यानी HTML आता है, ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग होती है इसकी स्लैश के साथ। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जब स्टाइलिंग अप्लाई की जाती है तो हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में की जाती है। ठीक है, तो ये हम इंटरनल करें, अगर आप करेंगे तो एक्सटर्नल भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सटर्नल जब स्टाइलिंग हमने की थी तो उसमें .css की फाइल्स बनाई थी, तो उसमें ये स्टाइलिंग की थी। तो हम अभी फ़िलहाल यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में आप लोगों को ये भी बताया था कि डॉट किस लिए यूज़ होता है। हैश का साइन हमने कहा था क्लास आईडी के लिए यूज़ होता था, और डॉट का साइन हमने क्लास के लिए यूज़ किया था। और यहाँ पर पी का मतलब क्या है, पैराग्राफ। तो ये पी कहाँ पर डिफ़ाइन होगा, ये होगा हेड सेक्शन के बाद, यानी बॉडी सेक्शन में। ठीक है, बॉडी सेक्शन में अब ये क्लासेस बताई गई, ये बाकी ये जो बोर्ड, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बॉडी सेक्शन में जो भी राइट करते हैं आपके जो कंटेंट है वो आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ जो भी है वो आप हेडिंग्स वगैरह यहाँ पर राइट की हुई हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप इसको डिस्प्ले करवाएं या ना करवाएं एज़ यू विश। अब यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर क्लास डिफ़ाइन की है। अगर मैं ये क्लासेस डिफ़ाइन ना करती, राइट ना करती, तो सब पैराग्राफ पर एक ही जो प्रॉपर्टी है डॉटेड कर देती तो सब पर वही अप्लाई हो जाता। तो मैं चाहती थी कि सब पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो, यानी हर पैराग्राफ पर सेपरेट जो प्रॉपर्टीज़ जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यानी पैराग्राफ ये क्लास हमारी है डॉटेड, तो पी डॉट डॉटेड में यहाँ पर दे देखें पी डॉट डॉटेड। अब ये पैरेंथेसिस आप लोगों को पता है जो प्रॉपर्टीज़ राइट की जाती हैं वो पैरेंथेसिस में ये आप इकट्ठा राइट कर लें, या ये वही चीज़ है जस्ट पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग में इकट्ठा करके राइट किया हुआ था। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कॉलन डॉटेड यूज़ कर रहे हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टीज़ कैसे राइट की जाती हैं, फर्स्ट लाइन जो होती है डिक्लेरेशन की, यानी प्रॉपर्टी का नेम होता है, कॉलन उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो नेम है, डिक्लेरेशन है, वो है बॉर्डर स्टाइल, कॉलन वैल्यू क्या है, डॉटेड। अब ये पी यानी फर्स्ट ये जो डॉटेड वाला पैराग्राफ है उस पर ये बॉर्डर अप्लाई होगा। अब पी डॉट यानी पैराग्राफ जो क्लास डैश्ड वाला है उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हो, ऐसे भी ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि पहले बताया था तो ऐसे सेपरेट राइट किया हुआ था और अब ऐसा है।
ठीक है। तो यहाँ पर पी डॉट सॉलिड यानी सॉलिड क्लास वाला जो पैराग्राफ था उस पर ये प्रॉपर्टी सॉलिड वाली अप्लाई होगी, पी डबल वाली यानी डबल क्लास वाले पर डबल, ग्रुप वाले पर ग्रुप। तो इस तरह से ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये डबल वाला, ग्रुप वाला, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन। तो ये पैराग्राफ ये जिस जिस पर बात हो रही है तो वो सब पर। और ये कब कहाँ पर राइट किया है, देखें स्टाइलिंग हम कर रहे हैं हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में, एलिमेंट का कहा था स्टाइल जो टैग है ओपनिंग से क्लोजिंग तक जो हमारा होता है वो हमारा कहलाता है स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं वैसे ग्रे कलर में इसको करती होती हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टाइल जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई। तो ये सारी जो क्लासेस मैंने वहाँ पर राइट की थी तो उन सब पर अलग-अलग मैंने यहाँ मिक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, बॉडी सेक्शन में फिर क्लासेस वगैरह डिफाइन वगैरह की जाती हैं सारी, फिर बॉडी टैग है वो क्लोज हो जाता है, HTML जो रूट एलिमेंट था वो क्लोज हो गया। चलें इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया ये किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो Ctrl+C करते हैं। वैसे मैंने ओपन किया हुआ है पहले से, आप लोगों को मैं सेव वगैरह करना ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसे किया जाता है। ठीक है, मैं वैसे वीक 4 में कर रही हूँ तो मैंने पहले किया हुआ था। ठीक है, तो सेविंग वगैरह ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं सेव वगैरह करना नहीं बताऊँगी। जस्ट मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है मैं उसे वहाँ पर पेस्ट करके ओपन करके दिखा दूँगी। Ctrl+V करें, ये हमारे पास Ctrl+S हमारे पास हो गया। ठीक है, Ctrl+S कर लिया हमने और यहाँ पर वीक 4 के नेम से मैंने जो सेव किया हुआ है वो मेरे पास पड़ा है। और यहाँ पर देखें डॉटेड बॉर्डर आ गया, डैश्ड बॉर्डर आ गया, सॉलिड बॉर्डर आ गया, डबल बॉर्डर आ गया, ग्रूव ये देख लें ये किस टाइप का होता है। ठीक है, रिज किस टाइप का होता है, और इनसेट और आउटसेट यानी इनसेट ये देखें ऊपर से आ रहा है और आउटसेट यानी बाहर से आ रहा है। नो बॉर्डर आ रहा है, हिडन बॉर्डर आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है लेकिन है, और मिक्स्ड बॉर्डर यानी कहीं पर कोई सा है कि तो यहाँ डॉटेड है, यहाँ डबल है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ डैश्ड है। तो इस टाइप के बॉर्डर्स अप्लाई हो गए हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की अप्लाई हो गई। सो वी हैव कम्प्लीट आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मैंने आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल दिखा दिया कि किस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं उसकी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।